क्या आप भी फुटबॉल फैंस हो और मैच देखते वक्त जब भी रेफरी ऑफसाइड डिसीजन देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो? अगर सच में बोलो तो फुटबॉल फैंस ने बेवजह ही इसको कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल रूल है। अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो ये रूल इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी प्लेयर चालाकी से ओपोनेंट टीम के गोल पोस्ट पे जाके खड़ा ना हो जाए, जिसमें फुटबॉल लैंग्वेज में इसे चेरी पिकिंग कहते हैं। आज मैं आपको ये ऑफसाइड रूल बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीके से समझाने वाला हूँ, जिसमें मैं आज आपको ऑफसाइड रूल, उसका ऑफेंस जो कि क्यों होता है, ऑफसाइड पोजीशन जो कि कैसे होता है, कहाँ खड़ा रहने से होता है, और ऐसे बहुत सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे मोर फुटबॉल नॉलेज वीडियोस के लिए। पहले बात करते हैं ऑफसाइड रूल के बारे में। ऑफसाइड रूल कहता है जब भी कोई प्लेयर ओपोनेंट टीम के लास्ट टू डिफेंडर से आगे रहता है और उसको बॉल पास किया जाता है तो वो ऑफसाइड कहलाता है। पर सिर्फ ऑफसाइड पोजीशन में रहना एक फाउल नहीं होता है, उसमें बहुत सारा चीज डिफाइन करता है, जैसे कि ऑफसाइड पोजीशन में कब था, बॉल पहले पास किया था या नहीं, और जैसे कि कोई प्ले में था या नहीं। वैसे बहुत सारा चीज डिफाइन किया जाता है, जिसमें हम पहले समझेंगे ऑफसाइड पोजीशन। कोई प्लेयर ऑफसाइड पोजीशन में है तब माना जाएगा जब वो प्लेयर ओपोनेंट के हाफ में हो और उस प्लेयर का बॉडी पार्ट, लेग या फिर हेड ओपोनेंट टीम के लास्ट डिफेंडर और बॉल दोनों से आगे हो तो ऑफसाइड माना जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर वो प्लेयर अपने ही हाफ में है या फिर डिफेंडर के पूरा लेवल में है, पूरा बराबरी में है, तो वो प्लेयर ऑन साइड माना जाएगा। ऑफसाइड देखते वक्त और एक चीज याद रखना है, प्लेयर का आर्म और हेड ऑफसाइड में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि फुटबॉल में हाथ से गोल करना काउंट नहीं होता है। अब आते हैं ट्विस्ट पे, द ऑफसाइड ऑफेंस। कोई प्लेयर ऑफसाइड पोजीशन में है तब माना जाएगा जब उसके टीममेट ने उसको जिस मिलीसेकंड बॉल पास किया हो और उसका टीममेट ऑफसाइड पोजीशन पर पहले से खड़ा हो और वो गेम में उंगली करता है बॉल के साथ, तो वो ऑफसाइड माना जाएगा। लेकिन याद रखना, सिर्फ ऑफसाइड पोजीशन में खड़ा रहना फाउल नहीं है। यहाँ पर बहुत लोग समझते हैं कि सिर्फ बॉल को टच करने पर ही ऑफसाइड दिया जाता है, लेकिन अगर कोई प्लेयर को बॉल पास किया जाता है और अगर वो पहले से ऑफसाइड पोजीशन पे है और जब बॉल उसको पास किया जाता है तो वो कुछ एक्शन करता है बॉल की तरफ, या फिर जैसे कि हेड करना या फिर बॉल को पास करना, और वो गोल होता है तो ऑफसाइड माना जाता है। और अगर कोई प्लेयर बॉल टच नहीं भी करता लेकिन वो क्या करता है, जो गोलकीपर है उसको ब्लॉक करता है, उसका आई विजन ब्लॉक करता है, और या फिर कोई डिफेंडर को डिस्ट्रैक्ट करता है, तो उस टाइम भी उसको ऑफसाइड माना जाता है। लेकिन याद रखना, अगर कोई प्लेयर ऑफसाइड पोजीशन में पहले से खड़ा है और उसकी तरफ बॉल पास किया जाता है लेकिन वो उसकी तरफ एक्शन नहीं बनाता है और जो उसका ऑनसाइड टीममेट है उसको बॉल ले जाने देता है, तो ऑनसाइड माना जाएगा, और उधर अगर गोल होता है तो वो गोल माना जाएगा। लेकिन मैच में कुछ ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पर ऑफसाइड रूल बिल्कुल ही स्विच ऑफ हो जाता है, जहाँ पर आप जहाँ पर भी खड़े रहो वहाँ पर ऑफसाइड नहीं माना जाता है। पहला है थ्रो इन के टाइम। अगर आपको बॉल थ्रो इन के टाइम मिलता है तो आप जहाँ पर भी खड़े रहो वो ऑन साइड ही माना जाएगा, ऐसा रूल है। सेकंड है गोल किक के टाइम। अगर गोलकीपर गोल किक करता है, अगर आप ऑफसाइड पोजीशन में है तो ऑन साइड ही माना जाएगा। और थर्ड है कॉर्नर किक के टाइम। कॉर्नर किक में क्या होता है, बॉल गोल लाइन के पास ही रखा जाता है, तो बॉल रखने की वजह से उधर ऑन साइड रहता है। तो इन तीन टाइम में ऑफसाइड रूल बिल्कुल ही स्विच ऑफ हो जाता है, काम नहीं करता है। और अभी आता है मेन टॉपिक पे, जो कि बहुत सारे लोग 90% लोग फुटबॉल फैंस कंफ्यूज हो जाता है, रिबाउंड वर्सेस डेलिबरेट प्ले। सपोज करो कि आपके टीममेट ने एक लॉन्ग शॉट लिया जिसमें गोली ने डाइव करके सेव किया, या फिर बॉल जो गोल पोस्ट पे लग के रिबाउंड हुआ, या फिर कोई डिफेंडर ने ब्लॉक किया, और आप ऑफसाइड पोजीशन पे हो और आपको बॉल मिलता है और आप गोल स्कोर करते हो, तो ऑफसाइड माना जाएगा और वो गोल डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से ऑफसाइड पोजीशन पे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई डिफेंडर जानबूझ के बॉल क्लियर कर रहा है या फिर किसी को पास कर रहा है या फिर गोलकीपर किसी को पास कर रहा है, उसमें बीच में आप आते हो, इंटरसेप्ट करते हो, आप ऑफसाइड पोजीशन हो फिर भी इंटरसेप्ट करते हो, तो वो ऑनसाइड माना जाएगा, ऑफसाइड माना नहीं जाएगा। और अगर आप उधर स्कोर करते हो वो गोल स्कोर की तरफ से माना जाएगा। अगर रेफरी ने ऑफसाइड का व्हिसल बजा दिया तो उस टाइम पे क्या होता है, ओपोनेंट ने जिस स्पॉट पे ऑफसाइड होता है उसी स्पॉट पे एक इनडायरेक्ट फ्री किक मिलता है, जिसमें आप लॉन्ग शॉट ले सकते हो या फिर आप पास कर सकते हो। सो अब आप स्टेडियम में बैठे 90% लोगों से बेहतर ऑफसाइड रूल जानते हो। लेकिन क्या आपको पता है, इनडायरेक्ट फ्री किक में अगर कोई टीम डायरेक्ट गोल मारती है तो गोल डिसअलाउ होता है, काउंट नहीं होता है। अगर आपको इस बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, और ऐसे फुटबॉल नॉलेज वीडियो के लिए इस चैनल को फॉलो कर लो।